अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद फसीन आदिल और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को हम उर्दू में इर्तिका कहते हैं और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज क्या है, ये स्पीशीज कैसे वजूद में आई और ये दुनिया कैसे बनी। तो इसके बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और नंबर टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो लोग थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानते हैं उन्हें हम क्रिएशनिस्ट कहते हैं। क्रिएशनिस्ट के मुताबिक जो अब दुनिया प्रेजेंट फॉर्म में है और जो हम देख रहे हैं स्पीशीज को, अल्लाह ताला ने करोड़ों खरबों साल पहले हमें इसी फॉर्म में पैदा किया था और हम भी क्रिएशनिस्ट हैं, हम मुसलमान हैं और हमारा मानना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और जन्नत से दुनिया में भेजा। अब जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इसको मानने वालों को एवोल्यूशनिस्ट कहा जाता है। सॉरी, एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक जैसे हम दुनिया देख रहे हैं, ये करोड़ों लाखों साल पहले, अरबों साल पहले ये इस तरह नहीं थी। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक था, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा थी सन की वजह से और कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। और इनके मुताबिक दुनिया आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुई है और इसमें एडवांसमेंट आती रही है और जैसे जैसे वो हेल्पफुल हुई है, जैसे जैसे उसमें एडवांसमेंट आती रही, तब तब साथ साथ ही उनके अंदर स्पीशीज भी आती रही। इनके मुताबिक दुनिया का जो पहला क्रिएचर था वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। सॉरी, एक बात बताना भूल गया कि इनके मुताबिक 50 मिलियन साल पहले, 500 मिलियन साल पहले दुनिया वजूद में आई और 350 मिलियन साल कबल ये प्रोकैरियोट्स का वजूद हुआ। फिर जैसे जैसे अर्थ का माहौल साजगार हुआ, उस रेडिएशन कम हुई और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ, यानी कि उसमें हाइड्रोजन हुई, तो तब तक प्रोकैरियोट्स में भी एडवांसमेंट आती रही और यहाँ से बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनती गई। प्रोकैरियोट्स को ह्यूमन बींग्स का इंसेस्टर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ही दोबारा एलैबोरेट करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि पहला बैक्टीरिया 3.5 बिलियन ईयर्स कबल वजूद में आया। उस प्रोकैरियोट का नाम आर्कियोबैक्टीरिया था और एक हम पढ़ेंगे वेंट हाइपोथेसिस, इसके मुताबिक जो आर्कियोबैक्टीरिया था वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ओरिजिनेट हुआ। हॉट वाटर स्प्रिंग्स। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अर्थ का एनवायरनमेंट शुरू में बहुत रिड्यूस था,
यहाँ पर टॉक्सिक रेडिएशन थी और ये रहने के काबिल नहीं था। और एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इनमें एडवांसमेंट हुई। तो अब ये एडवांसमेंट कैसे हुई, आइए इसको देखते हैं। देखें, पहले जो जरूरी ये था कि ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन जो है ना वो अर्थ में बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसके लिए जरूरी था कि फोटोसिंथेसिस का अमल हो। तो पहले पहले ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के लेते थे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में रिड्यूस हो सके। बाद में जब वाटर बना तो उसके उस वक्त हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह H2O यूज होने लगा। जब H2O यूज होने लगा, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हुई। ऑक्सीजन रिलीज हुई तो ओजोन पैदा हुई, O3। सेवरल केमिकल रिएक्शन के जरिए ओजोन पैदा हुई और ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में फैल गई। तो इससे क्या हुआ कि ये हमारी एक अर्थ की कवरिंग बन गई और जब भी टॉक्सिक रेडिएशन अर्थ पर फॉल करती थी तो ये इनको प्यूरिफाई कर देती थी। अब हमें पता है कि जिंदा रहने के लिए इंसानों के लिए और जानवरों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ऑक्सीजन जब वाफिर मिकदार में हो गई तो इनमें भी ये जो प्रोकैरियोट्स है इनमें भी साथ साथ एडवांसमेंट आती रही और ये भी मॉडर्न स्पीशीज बन गई। और उसके बाद अब जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है अर्थ में वो स्टार्ट हो गई।